अंजी अंजी आ रही है। अंजलि अंजी साडी अंजी आती है। थैंक यू जी, थैंक यू। नंदिनी जी जरा की मेरे आवाज साथ पे भी ये करो। गजल भी बहुत ही सुंदर लग रही है। वेरी स्कूनेबल। सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अति सुंदर। चाय के बाद ये म्यूजिक सिस्टम भी ठीक हो गया। आई थिंक सो। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें चाय के बाद ही गाना था। आप एक बार और गा लो। इसको म्यूजिक सिस्टम को चाय की जरूरत थी। जैसे वर्ड पोएट्री सुनो। कहते हैं इंग्लिश के अलावा हिंदी में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। रियली बताइए जरा कौन सा। तभी पता चलेगा। मालूम नहीं है, बता जैसे दो। तुम बिना बोले गुस्सा दिखाते हो, आंखें दिखाते हो। जैसे अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें क्या साइलेंट है बताओ? आपको ज्यादा चूना नहीं लगाएंगे। नहीं, चूना नहीं चूना लगाएंगे। इज साइलेंट ना। ऐसे शादी के समय कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है, गाय। लेकिन भैंस निकल दी है। नहीं वो साइलेंट इसमें है। सींग वाला शब्द साइलेंट है, सींग वाली। जब तंग करोगे तो सिंग भी मारेगी। और फिर विदाई के वक्त दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। इसमें अपना शब्द साइलेंट है। ख्याल रखना मीन्स अपना ख्याल रखना। तो बड़ी अच्छी रिसर्च की है। हाँ, बड़ी मेहनत की है। गोरों के साइलेंट तो दिखते हैं, तो दिखते भी नहीं। तभी तो उसने बोला है। दोनों के तो होते हैं, इंग्लिश में तो होते हैं, हिंदी में बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है, और गर्दन जिधर मुड़ती है सर को घूमने पड़ता है। हेड उधर ही मुड़ पाता है। चलो भी सारी गर्दनों सुन लो। कहते हैं पड़ोसन कपड़े धोते देख पड़ोसन बोली आदमी को, शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़का बोला, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। माय गॉड, बेशुद्ध हमारी तो धोबियों की दुकान थी। कहते हैं, एक ट्रेन के नीचे 100 आदमी आ गए, पर उसमें से 99 मर गए और एक बच गया। जैसे कैसे बचा बताओ? बताओ। आदमी बोला, गलत अनाउंसमेंट की वजह से। अनाउंसमेंट हुआ था कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो सब घबराकर प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पे आ गए। सिर्फ एक ही सियाना था जो। तो सब घबराकर प्लेटफॉर्म से उतर के पटरी पे आ गए, पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं पटरी पर आई। तो रिपोर्टर कहते हैं, पर आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे। वो कहते जी नहीं, मैं तो सुसाइड करने आया था। वही बच गया। वही बच गया। अनाउंसमेंट सुन के मैं पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो इसलिए बच गया वो बेचारा। गुड गुड। ताकि अब जा रहा हो। अभी और है। एक एक जोक की तारीफ जा रहे हैं हम तो। I was over. एक बार एक औरत अपनी कुछ परेशानियां लेकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना और फिर बोले, बेटी इसका हल हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा आएगा। तो औरत ने पूछा, बाबा जी कितना खर्च आएगा? बाबा जी बोले, बेटी मैं कुछ ज्यादा नहीं ले सकता तुझसे, लेकिन पुराणों के हिसाब से हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता है। वाह। बस सबके नाम से एक एक पैसा दान करती जा। मर गई। औरत ने मन हिसाब लगाया तो बाबा जी के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, बाबा जी अब ठीक है मैं ये पैसा देती हूँ, पर आप बारी बारी से सभी देवी देवताओं के नाम लेते जाओ, और जैसे जैसे लेते जाओगे मैं एक एक पैसा रखती जाऊंगी। हाँ, मुझको याद है। बस बाबा जी का नहीं, बेहोश हो गए और अभी तक होश में नहीं आए। कहते हैं ना, महिलाएं कमजोर नहीं, उनको पंगा नहीं कमजोर ना लेना चाहिए समझो। महिलाओं से। हाँ, कई बाबा तो इन्हीं की खातिर बने हैं। कहीं नहीं, सब ज्यादा बने। इन्हीं की खातिर बने हैं। इनकी वजह से बने हैं।
इन्हीं की वजह से बने हैं। खातिर नहीं वजह से। उनके लिए बने। मायावी औरत है ये, मायावी औरत। कहते हैं कौन बाबा जी? औरतें मायावी। शादी से पहले और शादी के बाद आदमी के हालात कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, लेकिन शादी के बाद पुली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया और शादी के बाद ये मैंने क्या किया। शादी के पहले जाने मन मत जाओ और शादी के बाद जान मत खाओ, जान मत खाओ, जान मत खाओ। जान मत खाओ। शादी के पहले तुम भी रहा न जाए और शादी के बाद तुम्हारे तुमको अब सहा न जाए। नागपाजी नागबाजी इसमें नहीं है। मैं वही बोलने वाला था। मैं जोक में नहीं होता। शादी के पहले कुछ तो बोलो और शादी के बाद कुछ ना बोलो। कुछ ना कभी चुप भी हो, कभी चुप भी हो। कभी चुप भी हो लो। और शादी से पहले आई लव यू और शादी के बाद आज फिर आलू। शादी से पहले तुम में रहा न जाए और शादी के बाद तुमको अब सहा न जाए। अरे वाह, क्या शादी के पहले मिलने कब आओगी और शादी के बाद मैके कब जाओगी। थैंक यू, थैंक यू। बात है अंजलि जी, आपने तो पता नहीं कहाँ की नॉलेज हमें दे दी जो हमें कभी मिली नहीं थी हिंदी के साइलेंट। अब तो इसको रखना पड़ेगा अपने पास, ये नॉलेज सब में बांटनी भी पड़ेगी आगे। बहुत ही मजेदार। सो एक तालियां तो बनती है अंजलि जी के लिए। तालियां ताली को बजा दे। तालियां दो ताली। बड़ी वाली जाती है। Okay, now we are going to invite राम the only and only मैं हूँ ना an energetic person in our whole शामे गायकी, राम जी। थैंक यू, थैंक यू।